वर्ष 2015 से 2020 के बीच 5 साल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 13 लाख लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को अपनाया है। अब जो मैं आंकड़ा आपके सामने दे रहा हूं, ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए श्रिया, कुरान मजीद का पहला चैप्टर सूरह फातिहा वर्ष नंबर 4 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एक ईश्वर अल्लाह, हम आप ही की पूजा करते हैं, आप ही से मदद मांगते हैं। भगवत गीता चैप्टर 7 वर्ष 20 पढ़ेंगे, लिखा है श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू एक ईश्वर को छोड़कर दूसरों की पूजा करेगा नरक में जाएगा। एक का ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, ऋग्वेद कहते हैं सबका ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है, उसी की पूजा करो। तो हम कहते हैं वेदा, गीता और कुरान एक ईश्वर अल्लाह की पूजा का हुक्म देते हैं। पैदा हुई सो चीजों की पूजा करें तो नरक में जाएंगे, इसीलिए हम पैदा हुई सो चीज की पूजा नहीं कर सकते। ठीक है। भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 20 श्री कृष्ण ने बोला है, वर्शिप द ओनली क्रिएटर नॉट द क्रिएशन, दैट इज ला इलाहा इल्लल्लाह। श्री कृष्ण ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिया। मैडम आपको और क्या प्रॉब्लम है भगवत गीता से, कुरान से? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, मोदी गवर्नमेंट उसकी गर्दन चौरस्ते पे उड़ा दे के देश में शांति स्थापित करे। यतीमगार नरसनंद आतंकवादी की भी और ये त्यागी वसीम रजवी की भी पहले गर्दन उड़ाकर जहन्नुम पहुंचा दीजिए, भारत में शांति आएगी। ये हुक्म है कुरान हदीस का। और सऊदी अरब की जैसी शांति और तरक्की लाना चाहते तो मोदी पहली फुर्सत में ये काम करे, मोदी इस्लामी काम करे, भारत में शांति उन्नति रहेगी। लेकिन जो भी अल्लाह रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा, उसको फौरी जहन्नुम पहुंचाकर देश में शांति उन्नति स्थापित कीजिए। कुरान हदीस का हुक्म है और दूसरे मजहब की किताबों का भी। देखिए, इस्लाम में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर कहा है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई नबी या सहाबी किसी के ताल्लुक से बेइज्जती की, बदतमीजी की बात ना हो, ऐसा करने वालों को सीधा वरना नर्क पहुंचा दिया जाए। और दूसरे धर्म के जो भगवान हैं उनके बारे में भी बुरा ना बोला जाए, किसी की भी बेइज्जती ना की जाए, ठीक है, किसी के साथ भी वल्गैरिटी ना की जाए। ठीक है। हमारा संविधान 100 से ज्यादा बार अमेंड हो चुका है। मेरा मानना है गीता, निर्भया, संस्कृति, आसिफा की इज्जत बचाने के लिए और एक बार अमेंडमेंट लाएं और शरिया से सीखें और ऐसा कानून लाए हमारी हिंदू बच्चियां, शरिया से क्यों सीखें? देश और देशवासियां बच जाए। अच्छा, आपकी राय के अंदर संविधान बढ़ाए या शरिया बढ़ाए? जा रही शराफुद्दीन 20 साल इंसाफ में, शराफुद्दीन क्या शरिया बढ़ाए या भारत का संविधान बढ़ाए? बताइए। भारत का संविधान शरिया के तहत चलेगा तो पूरा भारत बच जाएगा इंशाअल्लाह। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, लेकिन उसको लागू करने की क्षमता सही तरीके से नहीं है। आप देखिए, रेप के खिलाफ कानून है, लेकिन रेप और गैंग रेप बढ़ रहे हैं। चिनाई की मासूम बच्ची का गैंग रेप हो गया आसिफा के बाद, गीता और संस्कृति का रेप हो गया, क्योंकि इंसानी बने हुए कानून इफेक्टिव नहीं रहते। इंडिया से लेकर अमेरिका तक देख लें आप, अल्लाह के, हम सबके ईश्वर के, गॉड के कानून सऊदी में जैसे वो लाइए, फिर देखिए किसी की हिम्मत नहीं होगी रेप या किसी मासूम को मारने की। सबसे पहले तो ये कि आईसिस का इस्लामिक एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। आईसिस के आतंकवादियों से हम खुद लड़ रहे हैं, सऊदी अरब से लेकर इंडिया तक, पूरी दुनिया में लड़ रहे हैं हम उनके खिलाफ। मैं चाहता हूँ कि इस्लाम का आईसिस से ताल्लुक नहीं है, सनातन संस्थाओं का हिंदुत्व से ताल्लुक नहीं है। तमाम आतंकवादी संगठनों को बैन करिए यहाँ से। कि मेरा इंटरेस्ट ये है कि देश में अमन रहे, हर आतंकवादी संगठन को बैन किया जाए, चाहे सनातन संस्था हो, चाहे नक्सलाइट हो, चाहे आईसिस हो। आनंद, मैं 2 बातें बताना चाहूंगा आपको। पहली बात तो ये कि भारत की सिक्योरिटी, भारतवासियों की सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कोई भी अगर खतरा बन रहा है तो वो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि वो लोग आतंकवादी मामलों में इन्वॉल्व थे 1948 में। देखिए, सबसे पहले ये मजहब का हुक्म अल्लाह का हुक्म है कुरान में चैप्टर 24 वर्स 31 में, और ये हुक्म आपको ऋग्वेद के अंदर बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 33 में ही मिलता है कि लड़कियां जब बाहर जाए, औरतें जब बाहर जाए, अपने आप को कवर करके जाए, ताकि उनकी इज्जत की हिफाजत का एक बड़ा जरिया रहे, गैर उनको ना देखे और गैर उन पर गलत सोच डेवलप ना करे। जिस जगह पर्दा है, जैसा मैं सऊदी अरब रियाद से बात कर रहा हूं, यहां पर खवातीन पर क्राइम सबसे कम है वर्ल्ड में, क्योंकि यहां पर पर्दा है। और हमारे भारत से लेकर अमेरिका तक पर्दा नहीं है,
तो आप देखिए कैसी बर्बादी चल रही है। चिन्मयानंद के आश्रम से लेकर आसाराम के आश्रम तक कैसा कैसा वाहियात लड़कियों पर हमले हो रहे हैं और क्राइम में नंबर 1 हो गया भारत। तो पर्दे का हुक्म अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से लाजिम हुक्म है। और मर्द के लिए पर्दा यह है कि गैर औरत की तरफ नजर उठाकर ना देखे, और औरतों के लिए पर्दा यह है अपने ऊपर चादरें डालकर बाहर निकले। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत वगैरह आप आकर देखिए, यहां आराम से रहकर देखिए। लाखों हिंदू भाई रहते हैं, बहनें रहती हैं। अजान सुकून से चल रही है 2 मिनट की, और दुनिया भर को सबका मालिक रब ईश्वर एक है बोलकर संदेश जा रहा है। दूसरा यह है कि हमारे पास अजान हो या गणेश मंडप हो या दुर्गा पंडाल हो या दूसरे मंदिरों में, क्या जात्राओं में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सालों साल से चलता जा रहा था। इसको पॉलिटिकल लेवल पर इस्तेमाल कर 2 धर्मों को लड़ाकर वोट की राजनीति शुरू हुई है पिछले 8 सालों से, वरना पहले ये नहीं थी। हमको अजान हलाल झटका में उलझाया जा रहा है और भारत को बिल्कुल 50 नहीं 70 नहीं 200 साल पीछे ढकेल कर आपस में लड़वा मरवा कर फिर से गुलामी के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। अल्लाह भारतवासियों की हिफाजत करे। मस्जिद थी है और रहेगी इंशाल्लाह कयामत तक। मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेंगी। किसी का बाप नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। आरएसएस तो दल्ला है अंग्रेजों की, हम अंग्रेजों से निपट लिए। गवर्नमेंट को 7th बेंच या 9th बेंच को जाना चाहिए। पार्लियामेंट से लॉ निकलना चाहिए कि जो क्रिमिनल मस्जिद तोड़े वो जेल में जाए। जो मूर्ति रखकर जगह को खराब किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिसेक्रेटेड करे, वो जगह को पाक किया जाए। और वेदा गीता कुरान हदीस की रोशनी में एक ईश्वर की पूजा हो, मूर्ति पूजा न हो। ये अल्लाह रसूलुल्लाह श्री राम श्री कृष्ण का हुक्म। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की एएनजा की रिपोर्ट भी यही बोली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत होना चाहिए। जिन मुजरिमों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुजरिम करार दिया, क्रिमिनल कहा, अब उनके लिए वक्त आ गया है और उनको सजा इंशाअल्लाह जरूर मिलेगी। जमीन पर मस्जिद थी और वो मस्जिद को मुजरिमों ने, क्रिमिनल्स ने तोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब बात कही है, मेरे अल्फाज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ही अल्फाज है कि मस्जिद थी वहां पर जमीन पर जिसको क्रिमिनल्स ने तोड़ दिया। भारत का दिल इतना बड़ा है कि 4000 साल पहले संबित पात्रा के पूर्वज आए थे आर्यन, उनको भी घुसपैठियों को उसने रख लिया यहाँ। उसके बाद तिब्बतियन आए, वो घुसपैठियों को भी रख लिया यहाँ। उसके बाद पाकिस्तान के हिंदू आए, वो घुसपैठियों को भी राजस्थान में रख लिया। अब चंद मुसलमान आए तो इतना बड़ा वावेला मचा दे रही बीजेपी आरएसएस। तो थोड़े मुसलमानों को भी सह लो, थोड़े मुसलमानों को भी सह लो। जब पूरों को बर्दाश्त कर रहे हैं, किलोमीटर के बच्चे आके यहाँ पर जिंदगी गुजार लेके जिंदगी बना लिए संबित पात्रा जैसे, तो जब सब जनों को बर्दाश्त कर रहे हैं तो थोड़ा मुसलमानों को भी बर्दाश्त कर लो। कोई भी इंसान परेशानी में जब भारत में आया, किसी भी धर्म का हो, भारत ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। संबित पात्रा के बाप दादा आए तो बिठा लिया, वैसे ही तिब्बतियन आए तो बिठा लिया। तो चंद मुसलमान भी अगर आ जाए तो प्रॉब्लम क्या है भाई? जब सबको मौका मिला तो हमें करना चाहिए कि ईद शांतिपूर्वक मनाई जाए, हर त्योहार शांतिपूर्वक मना जाए। लेकिन ऐसे रूल्स लाकर त्योहार के बीच में अगर बाधा डाली जाएगी तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। आप देखिए लाखों जानवर कट जाते हैं कामाख्या मंदिर आसाम के अंदर, और ओपनली ग्राउंड पर कटते हैं। तेलंगाना में बोनाल फेस्टिवल में लाखों मंदिर में लाखों जानवर कट जाते हैं। जब हमारे को आस्था का मसला नहीं आता, शराफुद्दीन साहब लोग कुर्बानी करते हैं तो आस्था का शराफुद्दीन साहब आप ये कह रहे हैं ईद पे कुर्बानी करते ही आस्था का मसला आ जाता। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, फ्रीगेम एली साहब की बात तमाम मंदिरों पर भी लागू हो। गोरखपुर की जो मंदिर है तरकुला देवी मंदिर, रोजाना 500 बकरे कटते योगी की नाक के नीचे, उस पर भी लागू करिए। उसको क्यों रोका जा रहा है? कामाख्या मंदिर में लाखों जानवर काट देते, 20 काट देते वहां पे ब्राह्मण। देखिए मैं शांति से बड़ा शब्द से सुना। अजय गौतम जवाब देंगे आपका। क्यों नहीं कर रहे? एक साथ 3 तलाक देना, निकाह मुता और हलाला और देवदासी के खिलाफ 25 साल से हम बोल रहे हैं, कुरान हदीस से और दूसरी धार्मिक किताबों से, और बता रहे हैं कि ये अनइस्लामिक नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते थे कि प्रोविजन ये हो बिल में कि जब 3 तलाक इंस्टेंटली कोई दे दिया सजा के तौर पे, उसकी प्रॉपर्टी या उसके कोई सैलरी का हिस्सा बीवी बच्चों को दिया जाए ताकि फैमिली यूनिट डिस्टर्ब ना हो। अब उसको जेल में डाल दे के आसाराम गुरमीत राम के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। ये लड़कियां कह रही है कि इनके शौहर ने इनको बर्बाद कर दिया। इस्लाम कहता है 3 तलाक को 1 माना जाएगा,
शौहर की जायदाद में से बीवी बच्चों का हक दिया जाएगा और शौहर को मजबूर किया जाएगा बच्चों की परवरिश करे, बीवी को भी परवरिश करे इद्दत तक और बच्चे बड़े होने तक परवरिश करे। अब अगर इनके शौहर नहीं कर रहे तो बिल लाना चाहिए था कि शौहर के माल से इनकी परवरिश की जाए, 3 तलाक को 1 माना जाए। लेकिन ये बेवकूफ औरतों को ये समझ में नहीं आ रहा कि शौहर नहीं, तो इनका हाल नहीं। लेकिन आप शौहर को जेल में ना डाला। अब यहाँ जेल में जो डाला जा रहा है वो गलत है।